हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। यानी संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसमें प्रथम नंबर वास्तविक संख्या और सेकंड नंबर काल्पनिक संख्या होती है। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहला नंबर है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्याओं को r से रिप्रेजेंट यानी सूचित किया जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम नीचे दिए गए उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण है मेरा रूट 2/3। दूसरा नंबर उदाहरण है 4.5। तीसरा नंबर है -9। चौथा नंबर है -5.6। छठा नंबर सवाल उदाहरण है मेरा 5/5√3। ये क्या है? अपरमेय संख्या। अब मेरा लेकिन √3 एक वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं है। तो इसे अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इनमें से यदि कोई भी संख्या होती है तो उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या कहते किसको हैं? धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? तो वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी संख्या होती हैं, उसका धनात्मक मान कितना होता है? उसका धनात्मक मान, उदाहरण के लिए यानी शून्य से बड़ी संख्या होती है उसका मान धनात्मक होता है, यानी धनात्मक यानी पॉजिटिव में रहता है। 1 0 से बड़ी है लेकिन धनात्मक में है, 2 0 से बड़ी है लेकिन धनात्मक में है, 55 0 से बड़ी है धनात्मक में है, और इसी तरीक़ा से 1596 धनात्मक है 0 से बड़ी संख्या। तो ये कौन संख्या होगी? धनात्मक संख्या। अब देखेंगे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं किसको है। तो वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्या वे संख्या होती हैं जो शून्य से कम होती हैं। ऋणात्मक संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, यानी माइनस का चिन्ह लगा होता है। तो उदाहरण के लिए देखेंगे -20 और -3, -6, -66, -7/12 इत्यादि। इसी प्रकार से जो संख्या दी हुई होती हैं वो ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। आप देखेंगे वास्तविक संख्या का वर्गीकरण। वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण। वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला नंबर है परमेय संख्या, दूसरा में है अपरमेय संख्या, तीसरा में पूर्णांक संख्या, चौथा में पूर्ण संख्या, छठा में प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले परमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। गणित में परमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है। यह p/y यानी x/y के रूप में होता है, और यहाँ y शून्य के बराबर नहीं। कोई भी भिन्न जिसमें भाजक के रूप में शून्य नहीं है एक परमेय संख्या कहलाता है। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं p/q यानी x/y के रूप में। 2/4, 5/10, 1/4, 1/2, यानी इसी तरीक़ा से कोई भी संख्या दी हुई कौन संख्या होगा? परमेय संख्या। कौन संख्या होगा? परमेय संख्या। अब देखेंगे अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। गणित में अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए √2, √6, √3, √28, √11 इसी प्रकार से जो जिसका यानी समुच्चय ना हो, तो इसको क्या कौन संख्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या, यानी पढ़ेंगे क्या? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है। यह कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होता है।
कौन संख्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। उदाहरण के लिए -3, -1, 0, 3, 7, इसी तरीका जो संख्या दी हुई कौन संख्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। कौन संख्या होगा? पूर्णांक। अब पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या के बारे में। यानी यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है, यानी यह वास्तविक संख्या का एक भाग है जिसमें दशमलव, भिन्न या ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती हैं। यह धनात्मक पूर्णांकों और शून्यकों का संग्रह है। तो पूर्ण संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए -1 0, 1, 8, 46, 176, ऐसी जो संख्या दी हुई कौन संख्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। अब पढ़ेंगे हम, देखेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी इसमें 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो इसका परिभाषा भी देख लेंगे। यह एक वास्तविक संख्या के भाग हैं जो 1 से शुरू होने वाले और अनंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक पूर्णांकों को शामिल करता है। इन संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान शामिल नहीं है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें, यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले सम्मिश्र, यानी सम्मिश्र संख्याओं के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्या हैं। अब देखेंगे संवृत्त गुणधर्म। जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो परिणाम वास्तविक संख्या होता है। उदाहरण 6 + 3, यानी 6 + 3 = 9, यानी जोड़ने के बाद जो संख्या आती है समृद्ध गुणधर्म कहलाता है। अब देखें क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है? जब दो वास्तविक संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ा या गुणा किया जाता है तो परिणाम अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए 2 + 1 = 1 + 2, दोनों संख्या क्या होगा? यानी उसका मान, यानी 2, 1, 3, 1, 2, 3, यानी दोनों साइड RHS और LHS बराबर है। तो क्या होगा? क्रम विनिमय गुणधर्म। साहचर्य गुण को देखेंगे, यानी साहचर्य गुण किसे कहते हैं? संख्याओं को बढ़ते या घटते या किसी भी क्रम में लिखकर उन्हें जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त उत्तर बराबर रहेगा, यानी RHS बराबर और LHS बराबर रहेगा। यानी देखिए 3 × रूट छोटी कोष्ठ 2 × 7 बराबर 7 × छोटी कोष्ठ 2 × 6, यानी देखिए यहाँ पे 3 तो 7 दूना 14, 14 या 42, इधर 3 दूना 6, 6 7 42, यानी दोनों पर बगल क्या है? बराबर है। अब देखेंगे वास्तविक संख्याओं का वितरण गुण। बड़े आंकड़ों वाले पूर्णांक संख्या के प्रश्नों के योग और गुणन का प्रयोग करके सरल किया जाता है। इस तरह से हल करने पर प्रश्न जल्दी और आसानी से हल हो जाते हैं। उदाहरण 6 × 34 ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 × 30 + 4, यानी 30 4 34, 6 से गुना कर देंगे तो जो यहाँ पे प्राप्त होगा वो यहाँ पे भी प्राप्त होगा। 6 × 30 + 6 × 4 = 204। HCF और LCM के कुछ सूत्र। अगर लॉसो निकालना है हमको, जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दी रहेगी, तो यहाँ से पहले हम उसका HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और HCF निकला रहेगा, उससे क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे तो LCM मेरा निकल जाएगा। अब देखिए अगर लॉसो मोसो दोनों निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या बराबर LCM गुने HCF और भाग कर देंगे दूसरी संख्या से। मोसो बराबर अगर निकालना है यानी HCF, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जिसमें LCM हम निकाल के रखेंगे और LCM से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अगर दूसरी संख्या हमको निकालना है तो LCM गुने HCF भाग कर देंगे पहली संख्या से। अब मेरा आखिरी और लास्ट पॉइंट है
यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मेरा है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान होंगे कि a बराबर bq प्लस r हो। यानी ये क्या हो? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्लास 10th की NCERT बुक के प्रश्न अध्याय 1 में है। यूक्लिड विभाजन उसमें ही पूछा जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो आपके मोबाइल पे तुरंत पहुँचे। जय हिंद।